Yes. Yes. So, welcome everyone. And before we decide the language of the session and anything else that you would like to decide in advance, let's sit comfortably and easily. आराम से बैठते हैं and आंखें बंद कर लेते हैं. Let's close our eyes. We'll chant ओमकार thrice. 3 बार ओमकार की ध्वनि करेंगे. Take a couple of deeper breaths. Make your spine straighter. Find your sitting bone and take a deep breath. Om. 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 ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः. शिवं शान्तं जगन्नाथं लोकानुग्रहकारकं शिवमेकपदं नित्यं शिकाराय नमो नमः. सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा. अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध विदाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः. आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री श्री गुरवे नमः. ओम श्री श्री सद्गुरवे नमः. With all the pride and smile, गर्व से मुस्कुराते हुए आंखें खोल सकते हैं. We can open our eyes gently. Hmm. Good. So, lot of people. So, why don't you check your camera if it is working? Huh? देखो ना. So that we should not feel that we are talking to a wall. हम दीवार से बातें कर रहे हैं ऐसा नहीं लगना चाहिए हमें. हाँ. हाँ. बढ़िया. So this is the 16th success story that our team decided to organize every month. So more or less in the last 16 months, 15 months, we have been doing this, and we bring in a face who had been very transformative in his or her recent past. अच्छा, अंग्रेजी चलेगी या हिंदी में बात करें तो? मतलब मुझे लगा मैं भी आपको थोड़ा ये कर दूं कि मैं भी पढ़ा लिखा हूं तो अंग्रेजी बात कर रहा था. हिंदी में बात करें. यू कैन अनम्यूट एंड टेल मी. यस सर, हिंदी चलेगी। हाँ. यस सर, हिंदी चलेगी। हिंदी ना. सब लोग एनीवन हु डजंट अंडरस्टैंड इवन अ बिट ऑफ हिंदी. हाँ चलो. ठीक है. तो हम हर बार कोशिश करते हैं कि हम एक ऐसा चेहरा लाएं जो अ, अपने मतलब जस्ट निकट भूतकाल में, अभी मतलब पिछले कुछ सालों में
कुछ समय में एक बड़ा बदलाव आया उनके जीवन में। पहले वो अपने किसी बिजनेस में थे या नौकरी में थे, कुछ और कर रहे थे, और वो अच्छे से जीवन यापन कर रहे थे, कर रहे हैं। और फिर बीच में परमाकल्चर आया, और उसके बाद उन्होंने ट्रेनिंग ली और जो भी किया, और अभी क्या हुआ उसके बाद, है ना। तो बहुत सारे लोग जो आना चाहते हैं ट्रेनिंग में, खास करके 9 दिन वाले में, उनके मन में ये प्रश्न होता है, व्हाट आफ्टर दैट। तो इज इट रियली वर्किंग, है ना, ये सब प्रश्न होते हैं, और जो कि संभावित प्रश्न ये होने चाहिए मन में, ऐसा तो इट्स ऑथेंटिक, नथिंग रॉन्ग इन दैट। सो इन दैट सीरीज, उसी क्रम में हमारे साथ आज हैं हमारे अमोल भैया, अमोल फड़के जी, फ्रॉम कोल्हापुर। और अभी फिल मतलब कुछ महीनों पहले तक ये और इनकी धर्मपत्नी दोनों कॉरपोरेट में थे, दोनों आईटी में काम करते थे। इनके 2 बच्चे, सब शहर में रहते थे, पुणे में, सब कुछ अच्छा चल रहा था, और अभी भी चल रहा है है ना। तो एक अच्छा वाला भूकंप सा कुछ आया, और इन्होंने तय किया कि नहीं, अब बहुत हो गया, अब अपने पैतृक संपत्ति, जो हमारी अब 35 एकड़ की जमीन है इनकी, वहाँ चलते हैं और वहाँ देखते हैं कैसे जीवन आगे चलता है। एंड it's going so well that he was invited by Gurudev's office to come and take Gurudev's darshan and blessing, and he presented, उन्होंने जो भी अपने खेत के इनके जो उत्पाद थे वो सारे बड़े ही इनोसेंटली ना, बड़े जैसे ही हुआ वैसे दिया, और गुरुदेव ने सब रखा, एंड ही वाज वेरी इंक्विजिटिव ऑल्सो, कि अच्छा ये कितना होता है, कैसे उगाया, नो एवरीथिंग दैट ही कुड आस्क, एंड ही गेव गुड अमाउंट ऑफ टाइम, बहुत समय भी दिया गुरुदेव ने। तो वही अमोल भैया, स्वागतम, वेलकम। मराठी मध्ये क्या बोलते हैं, स्वागतम ही बोलते हैं सुस्वागतम। है ना। तो आप हमारे मेहमान हैं, बाकी सब लोगों के लिए, है ना। हम और आप तो जो हैं वो हैं, है ना, सबके लिए आज। तो और ऐसा रहेगा, जैसे हमारे मित्र ने बताया था, विदुल जी ने, कि हम थोड़ी देर इनसे सुन लेते हैं कि इनकी यात्रा कैसी रही, क्या कठिनाइयाँ आई, कहाँ पर क्या हेल्प मिला, एंड ऑल दैट। और लास्ट का 10-15 मिनट देखेंगे, अगर आपके प्रश्न कुछ हो, एनीथिंग यू वांट टू आस्क हिम और मी, देन विल हैव दैट। इज दैट द डील? चलेगा? तो बीच में मैसेजेस करना या अनम्यूट करके कुछ शोर शराबा करना, वैसा वर्जित है, निषेध है अवॉइड डूइंग दैट, एंड विल टेक ऑल योर क्वेश्चंस इफ एट ऑल इज देयर, है ना, है ना। तो वाह, विल वेलकम दिगीश पांड्या जी, हमारे, है ना, बड़े वीआईपी लोग सब आए, मयंक जी, बनारसी लाल सब बढ़िया। तो ये लोग ना सब झांकने आए हैं कि हमारी बारी आएगी तो हम क्या बोलेंगे ना तो चलो। तो अमोल भैया, जैसे भी आपको रिक्वेस्ट टू अलाउ, थोड़ा स्क्रीन शेयर करें। यस सर, यस सर, डन, हो गया, आपको मिला। यस। मैं आपको को होस्ट बना देता हूँ। तो जो भी आप मतलब अपनी यात्रा एक बार, अगर हमारे सारे मित्रगणों से बताना चाहें कि व्हाट हैपेंड एंड ऑल दैट, तो विल टेक इट फ्रॉम देयर, है ना। जस्ट गिव मी। ओ, श्री हरि जी, विक्रम निकम, ओ हो, विनय बाबू, क्या बात है, अमित जैन, सब लोगों का, हरिंदर जी, हाँ। सो अमन जी, ऑल, यू नो, ये जर्नी में ना बड़ा आवश्यक है कि घर के लोगों का, परिवार का साथ रहे, है ना। एट फिजिकल नहीं तो मेंटल जरूर रहे, कम से कम उतना ही रहे तो काफी है। लेकिन इनकी हालत तो थोड़ी और कुछ अलग लेवल की है। इनका ना मेंटल, फिजिकल, सारा फिनेंशियल, इमोशनल, सारा सपोर्ट इनको मिल रहा है ना। सो हियर ही इज, या अमोल। सब लोग स्क्रीन देख रहे हैं। मिस इज एवरीवन एबल टू सी माई स्क्रीन? यस। ओके। सो
Miss, I'll just start off with my journey. One thing which I would like to show off is that this was the situation when I started to basically get into the farming. So my father had purchased the land. He had planted trees. सब पापा ने किया था. पेड़ वेड़ सब लगाए थे. But it was all monoculture and all means all chemical based farming. सब कुछ यही चल रहा था. And after permaculture course, I've started to implement agroforestry concept over here. That is the big change which I've done. So we'll get into my journey, how it has been. Uh, yeah. So just to introduce myself, my name is Amol Fadke. I'm located in Maharashtra. So as of now, I'm in Sonand village. Sonand is a village near Pandharpur. It is 52 kilometers from Pandharpur in Maharashtra. About my background, I've inherited द लैंड फ्रॉम माई फादर. मीन्स पापा को गार्डनिंग का बहुत शौक था. सो गार्डनिंग करते करते उन्होंने इतना बड़ा खेत खरीद लिया. वो हमें खेत पर लेके आते थे, रेगुलरली लेके आते थे, पर बट ही नेवर वांटेड अस टू गेट इनटू फार्मिंग एंड टेक फार्मिंग एज मीन्स ही डिडंट वांटेड अस टू डू एन एक्टिव फार्मिंग. बिकॉज मोस्टली यही हो रहा है अभी तो, कि बहुत सारे फार्मर्स जो है मिस अर्लियर जनरेशन्स के, उनको लगता है कि अपने जो नेक्स्ट पीढ़ी है वो फार्मिंग में ना आए. यही यही एक सभी फार्मर्स की एक means I would say everyone is in this mode itself as of now. My father was also in that way itself. So मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की. इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद मैं यूएस में था एक 1.5-2 साल के लिए. और हम खेत पर आते थे, बट आई नेवर न्यू व्हाट ऑल थिंग्स टू डू. कुछ भी नहीं किया था. फिर बाद में सडनली माई फादर एक्सपायर्ड एंड देन आई डिसाइड दैट आई शुड मूव बैक टू इंडिया. And when I moved back in 2012, I just thought that I should keep the farm and not sell it off. And I tried to get actively involved into farming and I spent lot of money during that period. फिर बाद में 3 साल बाद लॉसेस होने के बाद मैंने सब बंद कर दिया. और that went on until COVID struck. और तब कोविड में ऐसा लगा कि हम क्या जिंदगी जी रहे. एंड बिफोर कोविड एज वेल, वन बिग इंसिडेंट हैपेंड इन माय लाइफ वाज दैट आई हैड अ प्रॉब्लम ऑफ L4 L5, जो मोस्टली आईटी वालों को रहता है, लंबर प्रॉब्लम. एंड ऑलमोस्ट 1.5 मंथ आई वॉज बेड रिडन. ऑलमोस्ट डेढ़ दो 2-3 साल मुझे लोअर बैक का बहुत सीरियस प्रॉब्लम था. एंड दैट वाज फ्रॉम 2015 अंटिल 2018. एंड 2019 में कोविड स्टार्ट हुआ. सो 19-20 वो सब कोविड में चला गया. एंड दैट टाइम आई जस्ट रियलाइज दैट हम क्या ज़िंदगी जी रहे हैं. और मेरा इतना बड़ा फार्म है और कोविड में सब्जी बहुत कुछ सब मिलना मुश्किल हो गया था. और एक चीज़ ये हुई कि जो पहला लॉकडाउन उठा, तब पहला लॉकडाउन उठने के बाद कहीं पर आना जाना मुश्किल हो रहा था. तो मैं मेरे फैमिली के साथ यहाँ पर आया हमारे फार्म में. तब मुझे लगा कि सब कुछ इतना है और मैं क्या कर रहा हूँ. सो आई जस्ट स्टार्टेड टू री इन्वेस्ट इन टू फार्म एंड स्टार्टेड टू डू फार्मिंग एक्टिवली. बट अगेन इट वॉज द सेम साइकिल. आई वेंट इन टू लॉसेस. दैट वॉज बिकॉज देर हैज बीन ऑलवेज एन इंक्रीजिंग इनपुट. फार्म में इनपुट लगते हैं, मिस केमिकल फार्मिंग रहे या ऑर्गेनिक फार्मिंग रहे. एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आई नेवर until I've met Vinay भैया, I never found a genuine mentor. मिस यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें मिलती है, बट नो वन हैज़ बीन जेन्यून इज व्हाट आई फेल्ट अंटिल नाउ. दैट हैज़ बीन माई एक्सपीरियंस. और मैं मोनोकल्चर ही करता था. हमारा मैंगो प्लांटेशन, मैंगो इज़ आवर मेन क्रॉप. अराउंड 500 ट्रीज थे. पर हमारे यहाँ ड्रॉट प्रोन एरिया है, इसके कारण ड्रॉट के कारण ऑलमोस्ट 215 पेड़ ही बचे हैं. सो दैट वाज वन प्रॉब्लम. वाटर स्केर्सिटी का प्रॉब्लम था. तो जब मैं 2022 में वापस से मैंने एक्टिव फार्मिंग करना स्टार्ट किया, सो आई अगेन इन्वेस्टेड इनटू रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो जैसे ट्रेंच निकाले, स्वेल्स निकाले, ऑल ऑल दोस थिंग्स, वेल वेल डिग किया. बहुत बहुत सारा इन्वेस्ट किया अमाउंट. बट अगेन इट वाज द सेम साइकिल ऑफ लॉसेस.
because I didn't had availability of market nearby, and there was dependency on external resources every time, be it anything. Whatever I used in my farm, everything was coming from outside. That was one problem. And another problem was that even I had a 35 acres of land, right? सा मिस सिंपल सब्जी, मिस नॉट इवन अ सिंगल वेजिटेबल, मिस धनिया का एक बंडल भी हम खेत से हमें नहीं मिलता था। सिर्फ मैंगो मिलते थे मैंगो सीजन में, बट अपार्ट फ्रॉम दैट नो वेजिटेबल्स, नो ग्रेन्स, नथिंग। एवरीथिंग वी यूज टू परचेस फ्रॉम मार्केट। सो that time I just realized that we have this much land, and we have not been able to get even a bag full of vegetable as well. So again, as I said, I started to invest. And then I would say around 2023, basically I came in contact with Shaman Prabhu. uh, and then again, miss, I would say he is also a mentor, a guide, who has basically influenced me to know what is the importance of farming. And as I started to again look into the farming, one incident happened that I and Shaman Prabhu's son, we happened to join a permaculture course for 9 days uh, in Bangalore ashram. So that was a turning moment where genuinely realized that I should stop whatever I've been doing, because it was an eye opener. When I said eye opener, the things which Binay Bhaiya shares and he makes us realize is tremendous. It really had hit very hard. That was one thing. And another part was that I had an hands-on experience during my permaculture course for 9 days over there. हमारे यहाँ गाय थे, पर हम मैंने कभी भी खुद जाके गोबर नहीं उठाया था, कभी हाथ नहीं सहलाया था गायों पर जो परमाकल्चर कोर्स में वो करने के लिए मिला, और फिर जैसे जो परमानेंट बेड्स है उसके बारे में, और हाउ टू यूटिलाइज योर ईच एंड एवरी इंच ऑफ लैंड, इट्स समथिंग व्हाट आई लर्नड आउट ऑफ permaculture course. And from that time onwards I have started to more of focus upon agroforestry, intercropping, and get away from monoculture concept. And another big step which I took is that permaculture course से आने के बाद मैंने बाहर से जो इनपुट्स आते थे खेत के लिए वो सब कुछ बंद किया। मैं जीवामृत यूज करता था, पर बाकी के बहुत सारी चीजें भी आती थी, पर इट्स मोर ऑफ अभी सिर्फ जीवामृत, हमारे गाय का गोबर, गोमूत्र, और बायो एंजाइम्स। दैट इज व्हाट आई हैव बीन यूजिंग। और बायो एंजाइम्स के बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। एंड एज आई केम बैक फ्रॉम परमाकल्चर कोर्स, मैंने चिली बायो एंजाइम बनाया था। और हमने नया मैंगो प्लांटेशन किया था, और मैंगो प्लांटेशन में basically there was an attack of pest on our new mango plantation. मैंने 3-4 बार चिली बायोएंजाइम का स्प्रे किया, एंड एवरीथिंग वाज इन कंट्रोल। एंड दैट वाज अगेन because of the permaculture course which I had attended. So this has been journey as of now. I'll just show, I just talked about the challenges as well. So before September 2024, this was the thing what we had in our farm. Everything was basically monocropping. Uh, there was no, I was not utilizing each and every space on my land. Okay, then after the permaculture course, I started to do intercropping. एंड देन एज आई केम बैक, मैंने बेड बनाए यहाँ पर। जो परमानेंट बेड जो परमाकल्चर कोर्स में सिखाया था वो बेड बनाए, और हमने ये पालक लगाया था बेड्स के ऊपर। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ दैट पालक व्हाट वी हैड ग्रोन। ओनली थिंग इज दैट आई टोल्ड दैट आई हैड इन्वेस्टेड इन वाटर हार्वेस्टिंग एज पार्ट ऑफ योर परमाकल्चर कोर्स। दिस गेट्स कवर्ड वेरी एक्सटेंसिवली। स्वेल्स क्या है, ट्रेंचेस क्या है, हर वाटर हार्वेस्टिंग के वेरियस कंसेप्ट्स क्या है। दिस वाज द ओनली थिंग which I had done, but I had spent hell lot of money in achieving this, which I realized that I was not required to spend this much money if I had knew what was told in permaculture course before I had spent, क्योंकि I had to hire someone to help me with water harvesting, but that was not that difficult. So that was something which I again learned as part of permaculture course. Then ये हमारा जीवामृत का टैंक है, हम जीवामृत
बेसिकली यहाँ से पूरे खेत में ड्रेंचिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं. दीज आर सम ऑफ द बायोएंजाइम्स विच आई हैड मेड. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई लर्नड आउट ऑफ पर्माकल्चर कोर्स वाज अग्निहोत्र. हम कहीं कभी भी अग्निहोत्र नहीं करते थे. So, as I said, that September 24, I completed the course, and in December, I decided to completely shift to farm. So, I'm still working. I'm still working remotely, but monthly, once or twice, I have to visit office. But since December, I and my mother have been living, and since March, my wife and my children they have joined us, and we have also enrolled our kids to a school nearby. I was on Agnihotra. So since December 2024, we have started doing Agnihotra. And since that, I've seen tremendous change in the environment what I have at farm. So पहले हमारे यहाँ बेसिकली जो आम का सीज़न था, आम के सीज़न में फ्रूट फ्लाइज का बहुत अटैक रहता था. और फ्रूट फ्लाई के अटैक के लिए हम क्या करते थे, हम बेसिकली नीम का धुआं करते थे, या हमारे यहाँ करंज बोलते हैं या निरगुड़ी बोलते हैं, उसका धुआं करते थे. बट इट नेवर केम इन कंट्रोल. बट आई वुड से ये दिखता है मुझे, हम इतना ही अग्निहोत्र करते हैं, बट जो धुआं जाता है, आई कैन रियली फील दैट देयर हैज बीन चेंज in the environment what we have at farm because of Agnihotra. And this year I've not faced any problem with fruit flies on my mango crops. So I would highly recommend to basically learn from Binay Bhai about Agnihotra and start practicing it. And another important thing is that we have all खिलार काउस. मीन्स ये देशी ब्रीड है महाराष्ट्र का, स्पेशली आई वुड से पश्चिम महाराष्ट्र, दैट इज आई वुड से साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट महाराष्ट्र एंड कर्नाटका पार्ट. सो वी हैव ऑल खिलार काउस एट आवर फार्म. और as part of permaculture course itself, I learned about free grazing. We have not been able to achieve completely free grazing, but we let our cows graze. हम लोगों को अभी मीन्स बेसिकली कैसे हम बांध देते हैं काव काव को, हमारे गाय गाय जो है हमारे गौ माता, उनको बांधते हैं. अराउंड 20-25 फीट की रोप रहती है, उनको बांधते हैं और पूरे खेत में मिस इन शिफ्ट्स वी हैव मल्टीपल प्लॉट्स, और प्लॉट्स में हम बेसिकली ग्रेजिंग के लिए छोड़ते हैं. दिस इज अगेन वन थिंग विच आई लर्न आउट ऑफ पर्माकल्चर कोर्स. मेरा हमारे यहाँ एक फार्म मैनेजर थे अर्लियर, मीन्स बिफोर डिसम्बर, राइट. एंड वी यूज टू हैव दिस डिबेट कि हम लोगों को बेसिकली गाइस जो हमारे काव है या गौ माता है उनको कैसे रखना है. सो वी यूज टू ऑलवेज डिबेट. मैं बोलता था कि खुला छोड़ो, पर उनका बहुत विरोध रहता था इस चीज़ के लिए. पर जब से मैं इधर दिसंबर से आया हूँ, हमने ऐसे ही हमारे जो गौ माता है उनको खुले में चरने के लिए ऐसे छोड़ते हैं हम. So, and again, as I said, that this is the current situation what I have. This picture was taken in May, where in March I intercropped miss I would say fodder for my cows in plot of moringa, guava, and lemon. Okay. And another thing which I learned as part of permaculture course was Gangamma Mandal. Miss Vinavaya will teach you in detail what it is about. I'm still I've still not done, but I've started to take some concepts out of that. So that is one thing I learned, which is again an important thing as part of permaculture course. I'd like to stop over here. If anybody has any question until now. ओह, इतना इंटरेस्टिंग जर्नी आप इधर ही थोड़ा बढ़ाते, Okay. अमरूद में फल लग गए। Okay. I'll continue. So one more again important thing which was there is that as I said that मेरे पापा ने खेत खरीदा था, और मैं ऑलमोस्ट 2012 से यहाँ पर हूँ. तो हमारे यहाँ एक फार्म मैनेजर थे, उनका सेकेंड जनरेशन था हमारे यहाँ फार्म पर. ओह। तो हाँ, इट वाज अ सेकेंड जनरेशन. और उनका ये एक परसेप्शन हो चुका था कि हमारा जो खेत है वो हम लोगों की वजह से चल रहा है. मीन्स फड़के फैमिली का जो फार्म है, दैट इज बिकॉज ऑफ अस. दैट वाज एन परसेप्शन विच दे हैड बिल्ट. एवरीथिंग वाज मेड अवेलेबल टू देम. जो भी कुछ है सब कुछ रहता था, बट आई वाज spending lot of money, but there was no output which I was getting out of that.
और ये एक मुझे हिम्मत मिली बिकॉज ऑफ श्यामन प्रभु एंड विनय भैया, दैट आई वाज एबल टू डिसाइड टू बेसिकली हैव एन सेपरेशन बिटवीन द फार्म मैनेजर एंड खुद आकर यहाँ रहकर खुद फार्मिंग करना शुरू कर दे. सो आई लाइक टू थैंक विनय भैया ओवर हियर वेरी मच. एंड I was paying him around 22,000 per month in a village. So that is a big saving right away, because he was just managing farm with the labor. And since December, I've been managing the labor as well as I've been managing my work. It's just matter of around 4 5 hours. So we start at 7 o'clock in the morning, and by until 11, I'm with my farm laborers. So this is a big saving for me right away. हम्म। Yeah. वाह। And uh, I would say these are the things what we have at farm right now. So from fruits we have as of now around 1200 mango plants. It's मिस यहाँ पर केशर, अल्फांसो, पायरी, तोतापुरी और वनराज, और बाकी 4 5 वैरायटीज है, लंगड़ा, दशहरी, तो वो छोटे छोटे है. फिर मिस अगेन लास्ट ईयर आई प्लांटेड अराउंड 200 चीकू ट्रीज. सो अर्लियर वी हैड same number of chiku trees, but during 2015 2014 drought we had lost all the chiku trees, so I replanted chiku. There are around 200 uh, moringa plants, 20 lemon trees, 30 around custard apples, 50, around 50 आमला, जो बड़ा आमला रहता है वो, 75 tamarind trees, 250 coconut trees is what we have. And then there are and then uh, I've started to basically plant big native trees as well, like neem, karanj, बेल, जैकफ्रूट. और हमारा जो बंड है, बंड पर मोस्टली इट इज साउथ बंड, और साउथ साइड इज कवर्ड बाय neem trees itself completely. And from vegetable standpoint of view, since we have been over here, we have started to grow our own vegetables, and we have been able to harvest our own vegetables. So last year I also did turmeric and ajwain, as well as from oil seeds, uh, mustard, groundnut, और हम करडई बोलते हैं, that is safflower, and flax, that is जवस, we have been getting from our farm. And from grain standpoint of view, we are growing wheat. लास्ट मिस अभी जो नवंबर में हमने खपली गेहूँ लगाया था पहली बार. सो खपली गेहूँ का अराउंड 250 kgs खपली गेहूँ हुआ हमारा. फिर ज्वार करते हैं, बाजरा करते हैं, मूंग, उड़द, चना एंड तूर. सो दिस ईयर आई वुड से दैट at least I would say 60 to 70% we are self-sufficient. Whatever we have been growing, we have been able to consume at our home, or I would say whatever we consume at our home, we have been able to grow. And again, this is again a big learning out of the permaculture course. This is what Binay says in the course, कि एटलीस्ट पहले खुद जो खा रहे हो वो उगाओ, फिर उसके बाद जो भी कुछ एक्स्ट्रा है यू कैन डिस्ट्रीब्यूट दैट. सो दैट इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आई वुड से, क्योंकि अभी सब लोग मोनोकल्चर करते हैं एंड नो बडी थिंक्स दैट मिस आई बीन स्टेइंग एट फार्म फॉर लास्ट 6 months. मैं खुद देखता हूँ हमारे जो नेबर फार्मर्स है, नो बडी इज ग्रोइंग एनीथिंग एट देयर होम. सब कुछ सब्जी, सब कुछ बाहर से आता है, और सबके घर पर जर्सी काउज है, एक देसी गाय रखते हैं अपने घर पर, और खुद के लिए बाकी सब जर्सी, और हार्डली कुछ, और जर्सी के लिए कॉर्न लगा रहे हैं और और शुगर केन लगा रहे हैं, दैट्स इट. और इस साल ये हुआ था कि उनके जर्सी भी जो है और बाकी के भी जो कैटल है, उनके लिए सभी लोगों को यहाँ पर हमारे एरिया में जो फॉडर रहता है, फॉडर की कमी कमी थी. तो अराउंड लातूर, कर्नाटका, यहाँ उधर से फॉडर मंगा रहे थे लोग. So that has been the situation because of everyone just moving towards cash crops. हम्म। लवली। लवली। इट्स क्या बोलते हैं, फ्रूट फॉर ईयर्स। ये बड़ा अच्छा पॉइंट बताया आपने। एंड ये पूरे भारत में है ऐसा कि फार्मर्स जो है ना अपने खाने के लिए नहीं उगा रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टिपिकल फार्मर्स
वो ना खेत है और उगा लेते हैं, ये बेचने से इतना पैसा आएगा, इस मोड में खेती कर रहे हैं। अपने खाने की चीजें उगा लें, थोड़ा ये कर लो थोड़ा वो कर लो, दैट इज ऑलमोस्ट लॉस्ट unless Yes. until someone has done it, अच्छे से प्लान करके वो सब करके किया है, अदरवाइज इट्स। हमारे यहाँ, मैं कल ही आया हूँ गांव से मैं, तो बिहार में भी हमारे घर में वही हालत है। इस लिटरली हमारे फार्म के बगल में एक भिंडी का प्लॉट है, प्लॉट था एक्चुअली। वो खुद वो खुद फार्मर मुझे बोले कि हम घर पे ये नहीं खाते, आज हम उसको दवाई छोड़ेंगे लिक्विड, दूसरे दिन वो मुंबई पुणे जाएगा, और वो खुद बोलते हैं तीसरे चौथे दिन वो काली हो जाती है भिंडी। बाप रे। दिस सिचुएशन। सी, दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। हम यस। ऐसे लॉजिक और ये सब के बेसिस पर कुछ बोल सकते हैं, यही मिलता है जी एंड ऑल दैट, बीइंग ए टिपिकल, नो टिपिकल कंज्यूमर, बट यू सी, नो। और यस, और अदर इम्पोर्टेंट पार्ट अबाउट मिल्क एज वेल, सभी जगह जर्सी है, और जो हम A2 मिल्क भी बोलते हैं, सब सब मिक्सिंग चल रहा है सभी जगह। सो वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग विच Binevoya says about the current organic trend or natural trend. So it is very difficult to believe on someone in market. So the effort which Binevoya is taking to build this community where we all can come together and we all can grow as per our own needs and distribute the things within ourselves. So this is going to be a big deal, is what I feel. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। when you are in an organization meeting hundreds of people every day, I repeat, hundreds of people every day, and talk to them, and when you meet someone in ashram and places like this, you don't talk about hike and package and market and all that. You just talk about life, the quality of it, and then people share all this, ki what's happening, things are not that good। ये सुनने में थोड़ा डिप्रेसिव लगता है, बट इसीलिए खेती करने का और उगाने का ये अप्रोच, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम होम ग्रोन एंडिंग टू होम कुक्ड, दैट्स द वे फॉरवर्ड फॉर अ हेल्दी लाइफ। ऐसा मुझे लगता है और बहुत सारे लोगों को भी लगता है, बट ठीक है। ये तो। In my case, miss, I've been able to have this big land, but as Binay says, it's better to home grow and home cook. At least जो भी कुछ अपने से हो रहा है, miss, we can do that. It's not that you have to have a farm to basically grow something. Miss, as part of the course, Binay also covers how we can do it at small level. तो So नाइस। yeah, so that is again an important thing. So I just wanted to showcase some of the farm produce what we have and the outcome what I have. I spoke earlier about the outcome. So I've completely shifted. Miss, we have completely shifted to our farm. As I told, my kids are also enrolled to a school nearby. So my daughter, my son, they हमने यहाँ झूला लगाया है. So I don't think so. They would have been able to experience this things in living in Pune. तो सुबह उठते ही मेरा बेटा जो हमारे गाय है उनके पास जाता है, नहीं तो पूना में कैसे सुबह उठते ही स्कूल स्कूल की भगदड़ रहती थी, उसमें ही सब कुछ. सो देयर हैज बीन चेंज इन आवर लाइफस्टाइल एज वेल, एंड फॉर दैट आई वुड लाइक टू thank all my family members, my wife especially, that she's behind me and she's supporting me in doing this, because without her support, taking this big step was not possible. या सो ट्रू। And then again, another thing is that we've, as I told, that we've started to live an self-sufficient life. Still long way to go, and still it's a journey. And as I said, meeting a genuine mentor or a teacher is pretty difficult. आप कहीं पर भी जाओ, मिस, at least whoever is coming for corporate, everyone is here to fool you. Okay, so that is something which I learned from विनय भैया. जैसे विनय भैया बोलते हैं, कुछ मुश्किल नहीं रहता. लुक अराउंड द थिंग्स विच आर देयर एंड ट्राई टू सी व्हाट यू कैन अचीव. और जो भी कुछ आपको अगर कुछ भी बनाना है, आसपास देखो,
चीज़ें जोड़कर आप बना सकते हो। एज व्हाट इट स्पीक्स अबाउट, अगर बैग्स भी नहीं है तो पुराने बैग्स जो भी कुछ है उससे उसमें आप उगा सकते हो। So this is one important thing again I learned out of the course. There are many small pointers which you will get to hear as part of the course. And as I said that the support system for AOL permaculture group. So a lot of learning happening through the WhatsApp group, things which have been shared, any questions which we can ask and get answer on them. So for me the labor cost had been the biggest cost, and as of now as I told that at least मेरे फार्म मैनेजर का जो कॉस्ट है वो तो अभी मेरा बच रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं अगर जब से मैं खुद खेत पर रह रहा हूँ तब से जो यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ होती है फार्म एक्टिविटीज़ या काम जो हो रहा है वो जल्दी जल्दी हो रहा है। पहले हाँ। इतना जल्दी नहीं होता था। मीन्स आई बीन कीपिंग फार्म डायरी फॉर अराउंड 2 to 3 years नाउ। पर जब मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि एक चीज़ 2 साल पहले इतने घंटे में हुई थी, इस साल इतने घंटे में हो रही है। एंड अगेन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट आई वुड से ओवर हियर इज दैट पीपल मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आकर आप अगर मालिक की तरह बिहेव करोगे, nobody is going to stand by you. It is very difficult getting labor, so you have to be one among themselves. That is again an important learning what I have had. ऐसा नहीं Yes. कि ये करो वो करो वो करो साइड में बैठकर, खुद हाथ चलाने, बिकॉज you don't have to be dependent upon anyone. This is what I've learned. Yeah, yeah, it's such a practical input, you know. Many times we don't understand or don't realize this, कि just because I have money doesn't mean that I can hire and fire or buy anything and everything. No, खेत में काम करने के लिए लड़के मिलना मुश्किल है। बाकी जगह शहर के हर काम के लिए यू गेट पर्सन टू वर्क टू वॉक योर डॉग एंड डॉग योर वॉक और ड्राइव और whatever। बट वही काम गांव के लिए, गांव में कोई आदमी मिलना विद द सेम पे स्केल ऑल्सो, इट्स सिंपली वेरी चैलेंजिंग। Yes. और उनसे काम करवाना वो भी एक आर्ट है, आर्ट हाँ ऑफ गेटिंग द वर्क डन। हाँ वो तभी होता है जब आपको खुद को काम समझ में आए तब, हाँ। है ना। इफ यू आर देयर जस्ट टू से व्हाट टू डू, then it will not be done effectively, as Amolji said. If you are there to show them how exactly to do, then they are a little scared in the sense कि they can't fool you। उसको पता चल जाता है कि बंदे को काम आता है भाई, है ना। अदरवाइज Yes. उनको लगता है ये इसके पास बड़ी जमीन है, इसके पास नौकरी है, कार है, whatever, पैसा बहुत है तो बस लूटो, है ना। हाँ तो ये एकदम बड़ा ही बेसिक लेवल का, एकदम ऑन द स्पॉट जब आप जाएंगे फार्म में, उस वक्त का ये तकलीफ है। क्या काम होगा, क्या उगाएंगे नहीं उगाएंगे, इकॉन आई मीन इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस, ऑल दोज थिंग्स कम लेटर। बट जहाँ पर मैनुअल काम करना है, whether इट इज टू मच ऑफ रेन और नो रेन और टू हॉट और नो हॉट, इन ऑल द सिचुएशंस यू हैव टू वर्क इन द फार्म, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या उस वक्त आवश्यक है। तब अगर आप लेबर नहीं है और लेबर है और उससे आप काम नहीं करवा पा रहे हैं, तो फिर वो दैट गोज बियॉन्ड रिपेयर। ये बहुत बहुत और सही पॉइंट बताया आपने। आज ही मैं हमारे गांव में था और एक चीज एक बंद दो लोग बोल रहे थे मेरे बगल में, खेती के बारे में ही लोग बोल रहे थे कि खेती में काम करने के लिए नहीं मिल रहे, और एक ने बोला कि आप ऑटोमेशन करोगे ये करोगे, इंजन लाओगे मशीन्स लाओगे जो भी कुछ करोगे, पर एटलीस्ट आपको वो चलाने के लिए तो कोई तो चाहिए। राइट, तो एटलीस्ट आपको वो चीज़ तो आनी चाहिए। हम्म। हाँ, हम्म। सो यू कैनॉट 100% डिपेंड अपॉन लेबर इफ यू वांट टू डू फार्मिंग। यस। You have to do your hands dirty. यस। एंड ऑल्सो यू नो, इफ समवन फील्स और एक्सपीरियंसेस कि भाई इस आदमी के यहाँ काम करने गया ना, तो ये सिखा भी देगा ये कैसे कर रहा है। यू नो, द बेस्ट एम्प्लॉय क्या बोलते हैं, जो सबसे बड़ा बिजनेसमैन वही है जो अपने एम्प्लॉय को भी बिजनेसमैन बना देता है। तो वही वाली चीज़ है, इफ़ यू आर कीपिंग द लेबर, टेलिंग देम कि भाई जिंदगी भर यहाँ रह के तुम्हारा पेट नहीं चलने वाला, तो मेरे पास साल 2 साल रहो, मैं जो कर रहा हूँ मैं तुमको सिखा देता हूँ, है ना। और अगर एक दो केसेस आपने ऐसे सबूत इकट्ठा कर दिए,
तो आई थिंक यू विल नेवर हैव डेarth ऑफ वर्कर्स एंड लेबर्स। कोई भी आके तब तो एक इंटर्नशिप हो गई, लॉन्ग टर्म इंटर्नशिप हो गई, है ना, काइंड ऑफ। और लोग यस। टिकेंगे फिर। ठीक। बहुत। एंड और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने मिस सीके परमाकल्चर कोर्स में, जहाँ पर विनय भैया ने ही शेयर किया था कि लुक मिस जहाँ पर भी आपकी खेती हो, लुक फॉर सम इंडिविजुअल हु इज एजेड अराउंड 70-80 एज के रेंज में, जो भी कोई है उनसे जाके बात करो, उनसे जाके पूछो, उनसे भी सीखो पहले क्या करते थे क्या नहीं करते थे एरिया में। क्योंकि एक चीज़ ये भी रहती कि हम यूट्यूब पर देखते हैं, यहाँ देखते हैं, वहाँ देखते हैं, और यहाँ पर आकर अपना ज्ञान पेलते लेबर्स के ऊपर, वो नहीं चल। सही बात है। हाँ। और यंग जनरेशन तो आती ही नहीं, तो उनसे जाके बात करो, उनसे जाके बात करोगे। वन थिंग अगेन आई हैव रियलाइज इज दैट आप जब उनसे बात करते हो, दे आर ऑल्सो ईगर इनफ टू शेयर देयर लर्निंग्स व्हाट दे हैड बीन डूइंग अर्लियर, और उनको वो अच्छा लगता है, और वो खुद बात करना शुरू करते हैं, हम ये करते थे वो करते थे अभी कोई नहीं करता। दे स्टार्ट हेल्पिंग यू उनकी तरफ से। सो दैट इज नाइस। अ इम्पोर्टेंट पार्ट। सो नाइस। that's the real learning, many places, one guy from Assam, फिर आपका है, और कई लोगों ने, चार पांच लोगों ने शेयर किया मुझे कि when they talk to an elderly farmer who is in his 70s 80s and all that, तो वो आंख में आंसू लेके वापस आते हैं जब उसका दर्द सुनते हैं ना। तो वो बोलता है कि यार चावल तो खा रहे हैं लेकिन उसमें मिठास नहीं रही, दूध तो पी रहे हैं लेकिन इच्छा नहीं होती है दूध पीने की, ये दूध जैसा लगता नहीं है। यू नो खेत में पता नहीं ये लोग कुछ भी डाल दे रहे हैं बाजार से लाके। तो हाँ। खेत को जैसे वो ट्रीट करते थे पहले और जैसे आज हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, मतलब आज की जनरेशन ट्रीट कर रही है, उसमें आकाश जमीन का अंतर है। यू नो हाँ। unless until you have reverence for what you are doing, you can't prosper in that. It's is just this simple, है ना। बहुत सही यार। So this has been my journey, and I would not say success yet, but this has been my journey. And this is going to be a journey. It's हाँ। always going to be in learning. यस। यस। Yeah. The only thing is that I'm मिस खुद को भाग्यवान समझता हूँ, विनय भैया जैसे मेंटर मिले, टीचर मिले, हु इज देयर टू सपोर्ट। हम्म। वाह, आपने तो किसी प्रश्न के लिए जगह ही नहीं छोड़ी। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा पूछने के लिए। यू लिटरली एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग सो नाइसली। दिस इज व्हाट हैपेंस। यही प्रतिफल होता है जब आपके जीवन में गुरु आते हैं, संत आते हैं, वो जब आपके जीवन में, तब यही सब होता है ना। गुरुदेव के आशीर्वाद से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इस धरती पर चल रहे हैं, उसमें से एक ये भी है कि जलवायु को बचाओ, जंगलों को बचाओ, खेतों को बचाओ, गायों को बचाओ। और इन सब को बचाने से होगा क्या कि आपका और आपके आने वाली पीढ़ियों का स्वास्थ्य बचेगा। बस इतना सा ही है ये मैक्रो लेवल पर। और उसके जब ब्रेक डाउन करेंगे अंदर, माइक्रो लेवल पे जाएंगे, तो फिर ये आम, चीकू, कटहल, पालक, मेथी, धनिया, earthworms, गुड़, गोबर, all these things will come, later on. But this is what it is. It's so nice, Amulya, Uh, yeah, I don't have anything to ask. मुझे कुछ नहीं है पूछने के लिए या अगला कोई प्रश्न लेने के लिए। I'm just overwhelmed. Many things when we met recently you were sharing, but it was not this detail जो आप अभी बता रहे हैं कि वो जो आपके फार्म मैनेजर, हाउ ही वाज लाइक काइंड ऑफ मोनोपोली, जैसे मोनोक्रॉपिंग खेत में था वैसे ही मैनेजमेंट में मोनोपोली थी कि भाई सब जगह मोनो ही है। और 22,000 ए मंथ, अगर वो सेविंग हो गई आपके लिए तो किसी किसान के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। 22,000 रुपये महीने का, यू नो उतना कोई कमा नहीं पाता खेत से जल्दी स्टार्टिंग में, दैट टू स्मॉल लैंड होल्डर्स कान डू दैट। और वो अगर आपका एक बार का अगर सेविंग हो गया मतलब फॉर लाइफ टाइम, एंड यू आर डूइंग बेटर देन द गाय हु वाज डूइंग अर्लियर, तो फिर तो ये बड़ी बात है। एनीवेज, forum is open for anybody and everybody to
raise your questions if you have anything to ask apart from his phone number. अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं जिससे कि आपको भी फायदा हो और अब ये पूरे समूह जो हम लोग इकट्ठा हुए हैं सबको फायदा हो, तो प्लीज गो अहेड क्विकली। हम्म। जय गुरुदेव। मैं जय गुरुदेव प्यारी जी। हम्म तो उन्होंने तो बहुत बार बोला कि लॉस हुआ, लॉस हुआ। तो मुझे कुछ नंबर्स चाहिए, कितना लॉस हुआ। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि हमारा पास जो है बजट की कितनी हिम्मत होना चाहिए ये लॉस सब झेलने के लिए। देखिए ये बड़ा जेनरिक सा प्रश्न है, मुझे लगता है कि कोई एक इसका नंबर्स में नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है आपका स्केल कितना बड़ा था। अब मान लीजिए आपके पास मर्सिडीज है और आप उसकी सर्विसिंग में जा रहे हैं तो शायद 70-80 हज़ार रुपया लग जाएगा। लेकिन एक छोटी ऑल्टो कार है तो 1,500-2,000 में भी हो जाएगा, है ना। तो आपका स्केल क्या है ना। और जमीन की हालत पहले से कैसी है, पहले से पूरा वो एडिक्टेड था या फिर वो डल पड़ा हुआ था, या वो क्या ये थे, उसके हिसाब से डिसाइड होगा। अब इनका 35 एकड़ का फार्म है। अब वो बंदा 22,000 का महीना ले रहा था इतने समय से, फिर इन्होंने मोनोक्रॉपिंग करी तो मोनोक्रॉपिंग इज मोनोक्रॉपिंग, और सारी चीज़ें बाजार से आएंगी तो फिर वो स्केल बड़ा है। तो वॉट एवर द रेट ऑफ द सीड एंड वाटर एंड लेबर इज, इट जस्ट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय 35 टाइम्स, इफ यू हैव टू टेक पर एकड़। तो ऐसा नहीं है कि यू हैव टू फेस ए लॉस। उन्होंने तो यही बताया ना कि पहले ऐसा होता था बट नाउ देर इज ओनली सेविंग एंड इट्स ग्रेजुअल मूवमेंट फॉरवर्ड। अब लॉस बात थोड़ी ना है। ऐसा नहीं है कि एनीवन एंड एवरीवन हु विल गो इनटू द फार्मिंग हैज टू फेस लॉस। ये तो मैं ऐसा मानता हूँ। अमोल जी, एम आई राइट? यस, सिर्फ मैं एक आंसर दूंगा। मेरे 22,000 तो बच रहे मेरे फार्म मैनेजर के, और जैसे मैंने पहले बोला कि हमारे घर में जो भी कुछ धान सब्जी विब्जी जो आती थी बाहर से आती थी, सो स्टेइंग इन पुणे, मीन्स हुएवर हैज स्टेज इन मेट्रोज, आप खुद हिसाब लगा लो कि सब्जी का हफ्ते का कितना लगता है, धान बीन जो भी कुछ है उसका कितना लगता है। सो आई एम गेटिंग एवरीथिंग फ्रॉम माई फार्म राइट नाउ, and the quality you cannot match with what you get in market. Okay, so कैसे हम जो उगा रहे हैं उसकी वैल्यू भी करना चाहिए। वन अनदर प्रॉब्लम व्हाट वी हैव इज दैट बीइंग अ कंज्यूमर एज वेल, हम लोगों को सब कुछ सस्ता चाहिए। हाँ। ओके, और सब कुछ दिखने में बस अच्छा चाहिए, उसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा चाहिए। ओके, ये सबका एक माइंडसेट है, वी हैव टू गेट अवे विद दैट। यस, यस, इट्स वेरी ट्रू, इट्स हाँ, वेरी ट्रू। या। तो मैं ये बोलूँगा कि ये मेरा सेविंग है, दैट आई बीन एबल टू फीड माई फैमिली, माई किड्स, a nutritious meal 2 times a day, 2 3 times तो a day, whatever is, and that is a big saving for me, and I cannot count that in currencies. दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। तो हम्म। मेरा अपने लॉसेस बहुत झेला। इसका मतलब अगर मैं 35 एकर्स का लैंड लूं तो आई शुड बी प्रिपेयर्ड टू, दैट इज द टाइप ऑफ लैंड यू हैड, सो आई शुड बी प्रिपेयर्ड टू हैव एटलीस्ट 1 crore बजट टू बियर एनी लॉसेस। इज इट करेक्ट? नहीं, 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 Srihari ji, you are not understanding the thing. I told a couple of times that you don't have to go undergo the losses. You will go under the loss if you are innocent, completely ignorant about the process of cultivation, everything, and you are being mentored by some industry-based person who says put this, put that, and there is a loss, है ना। तो it it's a very hypothetical kind of thing where someone is giving you the number, चलो it's not industry kind of कि ये आपको बनाना है तो इतना प्लांट में लगेगा, इतना लेबर में लगेगा, इतना आपका ये होना चाहिए, आरओआई इतने दिन में होगा। नॉट लाइक दैट। इट वेरीज, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड, इट वेरीज। मैं समझ रहा हूँ आप जो बोल रहे हैं। मैं हाँ। इसमें जानना चाहता था उनका कितना मैंने नुकसान हुआ बस। नहीं, वो अगर पहले की बात है। चाहते हैं तो बात अलग है, अगर बता सकते हैं तो मैं सुनना चाहता हूँ। उससे कुछ फायदा नहीं होगा, मतलब उन्होंने एटलीस्ट वो ना। हमारी बात है, फायदा होगा कि नहीं। फिर और एक एग्जांपल मैंने दिया था कि वाटर एनी हार्वेस्टिंग एनी सिस्टम। अदर क्वेश्चन, इफ समवन हैज एनी अदर क्वेश्चन।
कोई मैसेज आ रहा था श्रीवत्सन जी का, समथिंग वाज देयर। सर इफ यू कैन जस्ट स्पीक दैट व्हाट यू टाइप्ड इन द मैसेज, और मयंक इफ यू कैन टेक क्वेश्चन फ्रॉम द चैट आई थिंक, जल्दी से कर लेते हैं। अ, भैया ये पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पूछ रहे हैं कि आपने कहाँ से सीखा, कैसे सीखा। हाँ हाँ, अच्छा इस पर अमोल जी, हाँ ओके। तो पेस्ट मैनेजमेंट हम पहले नीम ऑयल यूज़ करते थे बाज़ार से लाकर। और जो साइकिल बहुत, आप यूट्यूब पर भी सुनोगे कि अमावस्या पूर्णिमा फंगिसाइड यूज़ करना है, पेस्टिसाइड यूज़ करना है, ये सभी जगह कॉमन है, राइट। पर एज पार्ट ऑफ परमाकल्चर कोर्स, जहाँ पर मैंने चिली बायोएंजाइम के बारे में सीखा, आई बीन यूजिंग दैट चिली बायोएंजाइम। फिर बाद में मैंने यहाँ पर आने के बाद आंवले का बायोएंजाइम बनाया। हमारे यहाँ आंवला है, और जो कोरफड रहता है, एलोवेरा, उसका बायोएंजाइम बनाया। एंड आई बीन अल्टरनेटली यूजिंग दैट विथ सेम टाइम, पौर्णिमा अमावस्या टाइम फ्रेम, थिंग्स आर प्रिटी मच इन कंट्रोल। जय गुरुदेव भैया। हाँ जी, जय गुरुदेव। भैया जैसे हमारे एप्पल ऑर्चर्ड्स हैं, तो ये बायो एंजाइम को हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने एप्पल ऑर्चर्ड्स में? देखो जब खाना खाते हैं ना, तो भोजन को नहीं पता कि वो आपके पेट में जा रहा है कि हमारे पेट में जा रहा है। वो वो जाएगा और अपना काम करेगा, है ना। तो ऐसे भी हम्म। जब भी हम कोई चीज धरती में डालते हैं या किसी फसल के लिए डालते हैं, तो उसको मतलब नहीं है कि एप्पल पर जा रहा है कि ऑरेंज में जा रहा है कि एलोवेरा में जा रहा है। वो सिर्फ हम्म। जाता है और अपना काम करता है। तो अगर एक जगह काम किया है तो दूसरी जगह भी करेगा, है ना। हम्म। अब क्या है कि एप्पल ऑर्चर्ड इज स्पेसिफिक टू द नॉर्थ पार्ट ऑफ आवर कंट्री, एकदम जहाँ सब जीरो टेम्परेचर होता है ऑल दैट। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस उसमें नहीं है, लेकिन अगर आप इसको करते हैं तो लॉस तो बिल्कुल नहीं है, आपका घाटा कुछ नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, अपार्ट फ्रॉम लेबर कुछ भी और खर्चा नहीं है। तो आप, मैं चाहूँगा कि आप एक बार ज़रूर करिए, है ना। आप अच्छे से बनाइए उसको जैसे ये बनना चाहिए। मेरा एक वीडियो अपलोडेड है, आप मेरा नाम डाल के बायो एंजाइम करके डालेंगे तो एंड टू एंड मैंने बताया हुआ है। या हम्म। कभी हम सेशन वगैरह लेंगे इसके ऊपर, या 9 9 दिन में तो हम बना के दिखाते ही हैं, लोगों को दे भी देते हैं। तो प्लीज़ डू दैट, और हमें ज़रूर बताइएगा कि उसने, उससे फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। मुझे तो 99% आशा है कि वो काम करेगा। 1% में अगर नहीं भी करता है तो यू नो ये स्प्रे का ज्यादा फायदा रहेगा या नीचे लैंड में डालना है हमें, या पूरे उस पे स्प्रे करना चाहिए? देखो, तो वो आपको डिसाइड करना है कि आप धरती में देना चाहते हैं या आपको पौधे के ऊपर देना है। आवश्यकता किसको है, अल्टीमेटली पौधे वाला भी जो रिसेगा ना वो धरती में ही जाएगा। बट अगर हम्म। पौधे पर दे रहे हैं, जैसे इन्होंने चिली का आम के ऊपर स्प्रे किया, है ना, हम्म। चिली एंजाइम का, तो बोल रहे हैं कि आम में कीड़े कम लगे इस बार, या जो भी बताया उन्होंने, है ना। ओके। वैसे पौधे पर करिए और वो जमीन पर तो गिरेगा ही अल्टीमेटली, है ना। और 200 का जो एक लीटर्स का जो ड्रम होता है, तो वो उसमें कितना पड़ना चाहिए फिर? नहीं, आप ऐसा करिए, 15 मिनट का समय निकाल के आप वो वीडियो देख लीजिए, ठीक है ना। ओके, श्वेता, ओके, वो ओके। वीडियो बायो एंजाइम वाली वीडियो अपना ग्रुप में डाल देना। तो आप हम्म। उसको अच्छे से एकदम फोन वोन ऑफ करके सुनिएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसको हम्म। बनाते हैं ना, तो वो मात्रा का बड़ा प्रभाव है वहाँ पर, बहुत महत्व ओके। है ना। अगर 1 लीटर हम्म। के हम्म। बदले अगर हम 1100 ml दे देते हैं तो फिर वो इफेक्ट भी वैसे ही हो जाएगा। तो इसलिए हम्म। उसको अच्छे से समझ के, और फिर भी अगर समझ में नहीं आए, कुछ प्रश्न हो, तो आप हमारे ग्रुप में हैं ही, आप उसमें प्रश्न ये करके अच्छे से करके देखिए। किसी को अभी तक शॉकर नहीं लगा है, काम किया है इसने, है ना। हम्म। तो हम्म। हो ही जाएगा। और अग्निहोत्र पे भी है वीडियो कोई, जिसमें प्रॉपर सब कैसे यूज करना है अग्निहोत्र ऐश? अग्निहोत्र ऐश को यूज करना नॉलेज हमारा, अग्निहोत्र का ना एक ई लर्निंग पर, वैदिक धर्म संस्थान की वेबसाइट में ई लर्निंग प्रोग्राम है, एक 2 सेशन है शायद, मेरा रिकॉर्डेड है उसमें। हम्म। क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और उसके बाद उससे जो निकलेगा, जो भस्म वगैरह होगा, उसका प्रयोग कैसे करना चाहिए, किन किन औषधियों में होगा, धरती में, फसलों में, इंसान पर, वो सारा कुछ है उसमें। तो वो आप कर लेंगे तो एंड टू एंड पता चल जाएगा आपको, है ना। हम्म। हाँ, क्योंकि अभी उसके प्रभाव और अग्निहोत्र और बायो एंजाइम के प्रभाव और बनाने के तरीके पर बात करें तो कम से कम 2 3 घंटे और चाहिए। तो हम्म। अभी मुश्किल। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। जी जी, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। हाँ,
और है किन्हीं का कोई प्रश्न? हाँ भैया। डॉक्टर डॉक्टर विक्रम। साहब, हाँ, आई एम फ्रॉम द सेम एरिया। बायो एंजाइम के बारे में कुछ भी जानना हो ना तो डॉक्टर साहब को पकड़ना। I am from the same area from Amolji. He's nearby to me. I am from Fulton. He's from Sangola, I think. यस। That means nearby, about 70 kilometers from me. अच्छा, उतना ही है क्या? अरे तो हाँ, तो इकोलॉजी और एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत सारे सिमिलर होंगे शायद, मुझे लगता है। ये ड्रॉट प्रोन एरिया है, बहुत पानी कम है यहाँ। तो हाँ। मैं पूछना चाहता था कि पानी के लिए 34 एकड़ इज अ बिग लैंड, हम्म। बहुत बड़ा हो गया। तो पानी का कैसा सिचुएशन है, और उन्होंने कुछ किया है क्या उधर? ट्रेंच वगैरह तो दिख रहे थे, मगर हाँ, एडिशनल कुछ सोर्स है क्या पानी का उनका, हमने अमोल जी का? कुआ है और बोरवेल्स है। ओके। हाँ और वही। हाँ, कुआ और बोरवेल है। वो बोरवेल तो पापा ने ही किए थे। कुआ भी हम्म। पापा ने डिग किया था, मैंने सिर्फ उसको बड़ा कंस्ट्रक्ट करके बड़ा किया है थोड़ा कुआ। पर ट्रेंचेस करने से बहुत फायदा हुआ है। मिस जो वाटर पर्कुलेशन होता है, दैट इज दैट इज बेसिकली हेल्प्ड अस। पहले हमारे यहाँ कैसे फरवरी जनवरी फरवरी में एक बोर बंद हो जाती थी। सेम सेम पर सेम। अभी वो प्रॉब्लम नहीं आता। एक बोर बंद हो जाती है अराउंड वो अप्रैल फर्स्ट वीक, पर एक बोर कभी भी बंद नहीं हो रही है अभी तो। मिस टचवुड। नाही, जवळून काय ओढा वगैरे जातो का काही तुमच्या नाही, काही नाही, शेताच्या? काही नाही, काही नाही, सेम इयर. ठीक आहे. नाही. सो बहुत जलताराचं काय ऐकलंय? हाँ। एनिथिंग? हाँ मिस, आई हैव हर्ड जलतारा के बारे में सुना है। पर जैसे मैंने बोला पहले ही मैंने ट्रेंचेस वेल्स किए थे ऑलरेडी और किए है? ऑलरेडी किए थे। और या. हमारे स्क्वायर प्लॉट्स है। और मिस, जैसे मैंने बताया, आप कोर्स करोगे, कोर्स में पता चलेगा कि ठीक है. स्लोप देखना है, क्या करना है, कैसे करना है। वो मुझे नहीं मालूम था पहले, तो मैंने बाहर के लोगों को बुलाकर यहाँ पर करवाया था। और मुझे बहुत पैसे खर्च करने पड़े थे तब। वो खुद हो जाता अगर मुझे वो ज्ञान पहले रहता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, और किन्हीं के पास कोई प्रश्न है? हम 1 घंटा एग्जैक्टली हो गया शुरू करके, है ना? दिगेश जी बोलो ना यार, क्यों आप टाइपिस्ट बन रहे हो मतलब? सर, आप हेमन में पेस्ट कंट्रोल कैसे करते हैं? अब क्या? पेस्ट कंट्रोल बाद में कर लेंगे। दिगेश जी को भी कुछ ये हो रहा था, इनको परेशानी है। पहले इनकी परेशानी सुन लेते हैं, उसके बाद पेस्ट कंट्रोल करते हैं थोड़ा। हर 1 मिनट। परेशानी भी हर बार परेशानी नहीं होती। हाँ, बताइए। मेरा अमोल जी से मतलब जस्ट उनका थॉट प्रोसेस जानना था, क्योंकि वो अभी रिसेंटली गांव में ऐसे शिफ्ट हुए पूना में से। तो उनके बच्चों का रिएक्शन, मतलब उन्होंने जब स्कूल स्विच किया तो किस तरह का रहा, और हाउ दे आर सीइंग देयर जर्नी। आई मीन कि वो पूना में ही कंटिन्यू करते हैं और अभी वो गांव में शिफ्ट हो गए, तो किस तरह से वो हैंडल कर रहे हैं। तो उसके बारे ठीक है। में थोड़ा क्यूरियोसिटी था, अच्छा। क्योंकि ये प्रश्न अंदर रहता है। नहीं नहीं, एकदम बहुत ही प्रैक्टिकल है ये, बहुत प्रैक्टिकल प्रश्न है ये। हाँ। एक मिनट। हाँ, एक मिनट, बेटी आ रही है। हाँ, लो। इससे ज्यादा क्या ऑथेंटिक होगा? जय हाँ। गुरुदेव बेटा। जय गुरुदेव। हाँ, वो पूछ रहे कि बच्चों का कैसे रिएक्शन रहा पूना से गांव में शिफ्ट करने का। At first there was no one to play with. Then हमारे बाजू के खेत में दो एक लड़की है, तो वो आती थी खेलने के लिए। और हम लोग स्कूल से फिर 4:30 को आते हैं, तो होमवर्क रहता है। होमवर्क बाय 7:30 वी ईट फूड एंड वी स्लीप ऑफ। सो अभी उनका भी स्कूल रहता है 5:30 तक, सो वी डोंट प्ले मच इन स्कूल, वी प्ले। So it's Weekend. yes, and weekends we had they come. So today also they had come, and then we played, and then I do knitting. So I do that the whole day, and then sometimes when I get time, food रहता है, मेरे भाई के साथ खेलती हूँ। झाड़ों पे चढ़ना, फिर गाय के साथ रहना,
and yesterday only we had a newborn guy which was born. हमें पता ही नहीं चला कि वो कब born हुआ, कुछ नहीं पता, and it came, and then I was surprised when I came from school. So I feel nice over here. वाह, वाह, क्या बात है यार। तुम इतना बात करते यहाँ तो आश्रम में तो पता ही नहीं चला मुझे कि इतना बात कर रहे हो। और ये, सही क्वेश्चन होना चाहिए। हाँ, सही क्वेश्चन होना चाहिए, देखो। बढ़िया। एक सक्सेस स्टोरी आप ही के मुंह से सुनना था यार, ये तो ज्यादा क्यूट है। यू आर एंजॉयिंग, राइट? Yes. यू डोंट मिस कि पापा व्हाई डिड यू के कम हियर, ऐसा तो नहीं है ना? No. है ना? पहले आया था, फिर अभी full day school and it's all we are occupied. या, वाह, व्हाट मैच्योरिटी यार। बढ़िया। गुरुदेव के पांव पे बैठ के फोटो खिंचा इन लोगों ने। ये पीछे खड़े हो गए दोनों, तो एकदम छुप गए, तो गुरु कहता, अरे रे, तुम लोग पीछे छुप जाओ, आगे आ जाओ। तो लिटरली उनके दोनों पैरों पर दोनों बच्चे बैठ गए, एंड दे हैड द फोटो। सो नाइस। वाह। और एक चीज, अपने जो डिफरेंस इन देयर एजुकेशनल माइलस्टोन जो पूछा है, सो फॉर अस मिस एटलीस्ट बीइंग पेरेंट, मी एंड वाइफ, वी फील दैट आवर kids should learn to grow their own food and be self-sufficient. That is our milestone what we have. Nothing apart from that. हम्म। यस। या, आई होप many of us understand this out of passion. Otherwise, God forbid, it might become compulsion. खाना उगाना हो सकता है हमारी मजबूरी हो जाए, जिस तरह से चीजें मूव हो रही हैं। एनीवेज, और कोई प्रश्न? तो एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि बीइंग पेरेंट्स, आप अगर खुद फार्म ले रहे हो, राइट, बच्चों को लेके आओ, दैट इज व्हाट माय फादर डिड, राइट। हम कभी पहले आए नहीं, पर वो हमें लेके आते थे, एटलीस्ट वी वर कनेक्टेड टू आवर लैंड। और सेम थिंग वी डिड विथ आर किड्स एज वेल। हम जैसे मैंने बोला 2012 में मैंने फार्म की तरफ देखना स्टार्ट किया था। मैंने बंद किए थे एक्टिविटीज़, पर हम एटलीस्ट 2-3 महीने में एक बार एक दूसरा दिन आकर रहते थे। तो इस कारण बच्चे कनेक्टेड थे थोड़ा। मिस इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट विथ किड्स टू गेट जेल्ड इन दिस एनवायरनमेंट। You know what's happening in the villages these days, like शरीर से काम लेना, नॉट ओनली इन विलेजेस, हर जगह है कि अगर कोई शरीर से मेहनत कर रहा है, इसका माने वो गरीब है, मूर्ख है, अनपढ़ है। ही जस्ट रनिंग शॉर्ट ऑफ बजट, ऐसा बोलते हैं। मन पे लोड लेना, हमेशा टेंशन में रहते हो, मुंह बना के बैठते हो, अरे बहुत काम है, तो लगता है हाँ बंदा पढ़ा लिखा है, बहुत काम कर रहा हो। और इस वजह से क्या हो रहा है कि गांव के जितने भी लोग हैं, सब लोग ना अपने बाल बच्चों को जिनको पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया ना, ये 26 लेटर के चक्कर में ना, 8 ABCD Z, ये 26 लेटर के चक्कर में ऐसा हो जाता है, बंदा शहर में जाके कितना काम करेगा पता नहीं, लेकिन गांव की हर चीज उसने अनदेखी कर दी। जस्ट इग्नोर्ड एवरीथिंग दैट हेल्प्ड हिज जनरेशंस, प्रीवियस जनरेशंस एग्जिस्ट, एंड दैट टू विथ प्रॉपर हेल्थ एंड वेल्थ। ही और शी माइट नॉट नो कि हमारे बाप के हिस्से में कितना धरती है, और वो धरती का कुछ कागज भी होता है, उसकी बाउंड्री होगी, लोकेशन होगा, कुछ होगा, कितना आएगा तुम्हारे हिस्से में, कागज कहाँ मिलता है, क्या होता है। सडनली व्हेन द फादर एक्सपायर्स, देन तब जो गांव में जो माहौल बनता है वो देखना चाहिए आपको। पीपल फूल देम। तुम जीवन में नॉर्मल जो एक नौकरी करने वाला है ना, एक 30-40 का घर बना ले या एक अपार्टमेंट खरीद ले, उतने में इंस्टॉलमेंट भरते भरते जीवन 20 साल 25 साल तो ऐसे निकल जाते हैं, कर्ज चुकता करने में। और तब जाके आता है बिल्डिंग का वो ना, ऑनरशिप पेपर। उससे ज़्यादा, कितना गुना ज़्यादा धरती यहाँ पड़ी रहती है, और उसका कागज़ के बारे में नहीं पता, उसके लोकेशन के बारे में नहीं पता, एंड यू जस्ट बिकम ए लाफिंग स्टॉक, एंड यू लूज इट लाइक दैट। और आपको लगता है कि आपने लूज कर दिया पिताजी की ज़मीन। भाई वो आपके बेटे की ज़मीन थी, जो आपके बेवकूफ़ी की वजह से चली गई आपके हाथ से। आप थोड़े दिन के लिए कस्टोडियन, यू आर द कस्टोडियन ऑफ द वेल्थ दैट योर जनरेशंस, प्रीवियस जनरेशंस हैव accumulated and saved it for you. You have to pass it on. ये मुझे इस बार के विजिट में रियलाइज हुआ
कि हमारे पिताजी नहीं रहे, कल 25 तारीख को उनकी पहली बरसी थी। तो एक वैक्यूम जो फील होता है वो तो रहेगा, इमोशनल तो वो रहेगा ही, लेकिन जब चीज़ों को संभालने की बात आती है तो मुझे लगता है अगर मेरा छोटा भाई गांव में नहीं होता तो मेरा भी वही हाल होता। बिकॉज आई एम इन बैंगलोर फॉर लास्ट 26 ईयर्स। थैंक गॉड ही स्टेड, ही क्विट आर्मी का जॉब, 2 साल में ही भाग के आ गया वो। तब तो उसको बहुत खानी पड़ी थी, सुननी पड़ी थी कि ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, ऐसा होता वैसा होता। एंड नाउ जो भी जमीन हमारे दादाजी के हिस्से में थी, हमारे पिताजी 3 भाई, तीनों में से किसी के बाल बच्चों को कुछ नहीं पता जमीन के बारे में। माय ब्रदर इज द ओनली वन हु नोज एवरी इंच ऑफ द लैंड। कहाँ है, गंगा के अंदर है कि बालू में है या किस जगह पर है, उसका पेपर कहाँ है, ही मेड एवरीथिंग राइट। और हम बातों बातों में लगता है कि यार वो जमीन ठीक नहीं है तो वहाँ शहर वाला जमीन को ऐसा कर दें क्या, वैसा कर दें क्या। मुझे सडनली रियलाइज हुआ कि आर वी थिंकिंग अबाउट आवर किड्स, कि हम जो आज घर बना रहे हैं ये हमारे बच्चों के लिए काफ़ी होगा क्या। या हम एक 3 बेडरूम का भी बना लिया, उसके बाद पता चला 2-3 बच्चे हैं या एक ही बच्चा है, उसको लगता है कि ये काफ़ी नहीं है हमारे लिए, तो फिर वो भी एक खरीदेगा। किस लूप में चले जा रहे हैं हम। और हमारे पूर्वज देखो, गांव का पुराना घर जो सीमेंट का नहीं था, कितने ज़्यादा कमरे होते थे उसमें, और उसको कोठी बोलते थे, बंगला बोलते थे। इतना बना दिया कि अगले 4 जनरेशन तक शादियां होंगी, बच्चे होंगे, सबके लिए घर है। एम आई राइट। जिन लोगों का भी गांव से कनेक्शन होगा सबको पता होगा। और ये दूरदर्शी वाली सोच ही हमारी निकल गई, क्योंकि आप जैसे जमीन से जुड़ना बंद कर देते हैं ना, तो आपकी सोच में भी मोनोक्रॉपिंग घुस जाता है। बस अपना ही दिखता है, एक सैलरी, एक इनकम, है ना, एक इंश्योरेंस, एक ही फैमिली, बस यू, योर वाइफ एंड मे बी 1 चाइल्ड, दैट्स इट। और बाकी सब छूट जाता है। और जो निरस्ता गांव में दिखती है ना, आई मीन, मतलब ये मेरा पर्सनल अनुभव है, हो सकता है आपका अनुभव कुछ इसके अलग हो, लेकिन वो ना देने की प्रथा ही खत्म होती जा रही है हमारे रिलेशंस, हमारे रिलेटिव्स में। देने में दर्द का अनुभव होने लगा, इसीलिए अपनापन नहीं दिखता कहीं। सम फंक्शन एट होम, आउट ऑफ हैप्पीनेस सेलिब्रेशन, और सम टाइम का उल्टा पुल्टा हो जाना, कोई निधन हो, इसमें लोग आते हैं तो लगता है कि वो वैसे, हाँ आना उनकी मजबूरी थी तो आ गए। ये देने की प्रथा बंद हो गई जब से आपने कैश कमाना शुरू किया ना। कोई या किसी के लिए आप काम करते हो, आपको पैसे देता है, आपको लगता है तो मैंने 30 दिन मैंने काम किया तो ये मेरा है। लेकिन जब धरती से आता है ना, तब ये फीलिंग नहीं आती। होप ऑल द फार्मर्स, प्रैक्टिसिंग फार्मर्स हु आर हियर, दे विल एग्री। हमको ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये बस नहीं, ये खाली मेरे लिए ही है। ये मेरे माँ के लिए भी है, बाप के लिए भी है, मेरी बहन जिसकी शादी होगी वो कहीं और चलेगी उसके लिए भी है, जो भी आ जाए सबके लिए है। न उगाने में उतना कंजूसी, और न खाना बनाने में, और न खिलाने में। ये चीज मिलता है धरती से जुड़ने के बाद। आई नो इट्स कंप्लीटली इमोशनल टॉक, बट यू विल अंडरस्टैंड दिस ओनली एंड ओनली व्हेन यू आर कनेक्टेड टू द सॉइल एंड मे बी योर विलेज। ज्यादा शहर में रह गए तो फिर वो लाइफ एकदम अलग है। इट्स नॉट अबाउट राइट एंड रॉन्ग, बट वो अलग है ना। आई एम सो सो ग्रेटफुल अमोल जी। 2-3 दिन में ही, 2 दिन पहले ही बात हुई थी हमारी कि भाई उसमें करना क्या है, यू पुट इट अक्रॉस सो वेल, यू नो। या, धन्यवाद। नाइस। और है कोई लास्ट 1 मिनट, एनी एनी क्वेश्चन कुछ, किन्हीं को? हम्म। नहीं ना। सो see, I was just talking to a group of yoga students, those who have just completed 200, just 2-3 minutes। आप रुकिए, आपको अभी अभी का क्या बोलते हैं, फ्रेश फ्रॉम द ओवन ऐसा बता रहा हूँ। 4 not 4 4:30 to maybe 5:30 or 6 o'clock, आई वॉज इंटरेक्टिंग विथ जस्ट जेन जी जिसको कह रहे हैं ना आजकल, वो 20-22 साल वाले लड़के लड़कियां। वो 2-3 यूएस से, 2-3 यूके और कनाडा और बाकी इंडिया से सब थे, पूरे जगह से, almost 26, 27, and there's only one lady who was seemingly a grandmother। बाकी सब एकदम उनके पोते पोतियों की उम्र के। and the person, the teacher who handled them for 20 days, tomorrow is the last day, he said, भैया, this generation, this is the first batch, 22-year-old boys and girls, they can't hold the yoga mat। मतलब योगासन आधे घंटे में थक जा रहे हैं लोग, लिटरली वो गिर जाते हैं। मैं कुछ कितना भी इंस्ट्रक्शन देते रहो, लेफ्ट राइट कुछ नहीं सुनते। और जब नॉर्मल योगा हम अनाउंस करते हैं जिसमें सारे एज ग्रुप के लोग आते हैं,
दे बिकम लाइक सुपरमैन इन 200 घंटे 300 घंटे की प्रैक्टिस के बाद। सो आप प्लीज एक बार इनसे बातें करिए, इनको इनके इनका सो मच ऑफ एंजाइटी दे हैव, दे डोंट स्लीप बिफोर 2 AM, एंड ऑल द लेडीज आर सफरिंग विद PCOD एंड ऑल दोज थिंग्स, बहुत सारे इतने इश्यूज हैं। दे डोंट नो अबाउट फूड, योगा का ट्रेनिंग हो रहा है फिर भी उनको कोई वो कहता है आज पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेते हैं, तो आज ये खा लेते हैं वो खा लेते हैं, यू नो। एंड व्हेन आई इंटरेक्टेड विद देम आई टेल यू, आई मीन पता नहीं मुझे तो क्या बताएं, ऐसे जनरेशन के भरोसे हम कैसे सोच सकते हैं कि हमारा भारत सुरक्षित रहेगा, मजबूत रहेगा हमारा देश, जहां हमारे बच्चों को ये नहीं पता कि उनका नो दे आर कॉन्स्टिपेटेड, दे डोंट इवन, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि दे आर कॉन्स्टिपेटेड। इतना जो उनका हेडेक और माइग्रेन और ऑल दीज इश्यूज आर कमिंग, इट्स बिकॉज मोशन क्लियर नहीं है, पेट साफ नहीं हो रहा और कोई इसकी बातें नहीं करता। देयर इज ए गर्ल हु वाज नॉट हैविंग हर साइकिल फॉर लास्ट 5 years। क्यों नहीं बातें करते हम इन सब चीजों की? दूसरे के घर में है तो स्टोरी है ना, अपने घर में होगी तो स्टोरी नहीं होगी। और ये सारा का सारा जो गड़बड़ है इसी वजह से है कि हम न घर में उगा रहे हैं और न घर में पका रहे हैं। रियल एस्टेट वालों से पूछो, किचनलेस होम इज द न्यू ट्रेंड। We'll order the food. Why you are wasting your time? Do something productive. This is what comes from a daughter-in-law to a mother-in-law when she goes for cooking. तो ये बातें कैसे, मतलब नए जनरेशन को कैसे समझाएं? उनका सारा आता है, एक तो बायोटेक्नोलॉजी की लड़की थी, तो मैंने दूध वगैरह के बारे में कुछ बोला तो बोलते भैया आई डोंट नो, आई वोंट बी बायस्ड, आई एम जस्ट शेयरिंग यू कि हमको सिखाया जाता है कि ऑक्सीटोसिन प्रोलैक्टिन और अलग अलग चीज़ें, हमने उसके ऊपर रिसर्च किया है, वो गायों का दूध बढ़ाने में मदद करता है और उसमें कोई हार्म नहीं है एंड ऑल दैट। तो मैंने जस्ट एक दो प्रश्न पूछे उसके एंड शी वेंट फ्लैट। बोला कितने दिन का तुम्हारा ये रिसर्च होता है और किस किस जानवर पर किया है और उसका आफ्टर इफेक्ट पता चलता है क्या? जैसे कहते हैं कि जब केमिकल्स घर शरीर में जब एक्यूमुलेट होते हैं तो इमीडिएटली किसी को बीमारी नहीं हो जाती, इट टेक्स 20-30 years फॉर ए केमिकल, मतलब नॉट दैट गुड केमिकल या टॉक्सिन्स को बीमारी में बदलने में इतना समय लगता है, 25 साल 30 साल। तो आपका रिसर्च 25-30 साल का है क्या? बोला नहीं। तो अभी देखो गांव में भी लोग जो पूरा पूरा जीवन स्वस्थ रहे एकदम, कहीं हॉस्पिटल नहीं गए, कोई दवाई नहीं खाई, सब कुछ रहा, लेकिन मरते वक्त उनको किसी को जानलेवा, किसी को हार्ट की बीमारी है, किसी को कैंसर हो रहा है, एंड इट्स सो रैम्पेंट। क्यों? लास्ट 20-30 ईयर से केमिकल का कंजम्पशन बढ़ गया है, इनटेक बढ़ गया है। और अभी बोला ना उन्होंने कि भिंडी उगा लेता है बंदा, बेच देता है, खाता नहीं है, और कहता है 2 दिन बाद ये भिंडी काली हो जाएगी। और सच बता रहा हूँ, हमारे गांव में मेरे घर में जब मैं जाता हूँ तो मैं तो ना एक सब्जी लेके घर जाता हूँ ना एक फल लेके जाता हूँ। और मैं घर में अगर बाजार से सामान नहीं है हमारे घर में, तो मेरे घर में गेहूं का आटा को छोड़कर और कोई चीज खाने के लिए नहीं मिलेगी। आई एम बीइंग वेरी शेमलेस एंड ओपन टू यू। दाल हम उगाते नहीं क्योंकि बाढ़ आ जाता है, थोड़े दिन 15-20 दिन के बाद हमारे सारे खेत के अंदर गंगा के अंदर होंगे, पानी आ जाएगा, तो हमारी मजबूरी है। पर सब्जियां तो हम उगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पास जमीन नहीं, इनफ जमीन है, हम कम से कम 30-40 फैमिलीज को हम पूरा साल खिला सकते हो, इतना जमीन है हमारे पास। लेकिन करना नहीं है। और ये खाली हमारे घर की बात नहीं, मेरे पूरे गांव में जहां खेती ही एकमात्र जरिया है, आय का एक स्रोत है, आपको बिजी रहने का एक ही काम है वहां पर खेती। किसी एक आदमी के घर में अगर कोई ग्रीन सब्जी मिल जाए उगती हुई तो बताना। And more or less, this is the story of all the farmers. And Amolji put it so nicely कि they are not growing for their own consumption. अपने लिए उगाओगे तो वैरायटीज उगाओगे, वो उगा रहे बस खेत है, बेच नहीं सकते बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन, तो बस कुछ तो उगा लो, इतना पैसा आ जाएगा और पैसे से हम खरीद लेंगे, दैट इज एन इजियर ऑप्शन। सो ऑल दिस झोल्स आर गोइंग ऑन, ये सारा सर्कस सब ना अजीब सी हरकतें चल रही हैं, हमको समझना पड़ेगा। बिकॉज विथ हेडेक or a back pain, even the millions around you in form of cash and jewelry and all this सुख संपदा आप इंजॉय नहीं कर सकेंगे। शरीर अगर स्वस्थ नहीं है तो कोई भी सुख की अनुभूति हम नहीं कर पाएंगे। नहीं? पहला सुख निरोगी काया,
दूसरा सुख घर में माया, मतलब परिवार हो, ऐसे करके कहावत है। नो वन सेड वेल्थ इज हेल्थ। एनीवेज, बातें करने को तो बहुत है, इसीलिए हमने गुरुदेव के आशीर्वाद से, उनके कथनानुसार, उनके जो भी उन्होंने बताया उसके हिसाब से चलाते रहते हर महीने। नो, कि भाई ज़्यादा समय नहीं है तो कम फॉर 3 सेशंस, ज्वाइन, अंडरस्टैंड व्हाट इज होम ग्रोन, व्हाट इज होम कुक्ड एंड ऑल दैट, है ना। तो वो चीज़, उसके बाद जिनको, दोज हु आर ब्लेस्ड विद बिगर पीस ऑफ लैंड, कम एंड ज्वाइन फॉर 9 डेज। अभी 19 से ही शुरू कर रहे हैं, 19 to 27। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। अभी आज अमोल जी ने अपनी कहानी सुनाई। अगला मयंक तो शायद पहले सुना चुके हैं, दिगेश होंगे, विक्रम, डॉक्टर, और बहुत लोग हैं, ये हरिंदर जी, अमित जैन, ये सब सब वही हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं सब। तो ये लोग भी सुनाएंगे अपनी अपनी कहानी। दिस हैज़ टू गो फार एंड वाइड, यू नो, नो अदर ऑप्शन अवेलेबल। आज किसी ने एक मैसेज भेजा कि योर डॉक्टर्स हैव स्टार्टेड राइटिंग देयर एग्जाम्स यूजिंग द चैट जीपीटी, यू बेटर स्टार्ट ग्रोइंग योर फूड। इट्स सो फनी। सो, ठीक है, बढ़िया। सो आवर टीम हैज बीन शेयरिंग फ्यू थिंग्स इन द चैट, आपके ग्रुप में भी डाला जाएगा। देखो, इफ यू कैन गेट लिटिल टाइम फॉर योर सेल्फ, फॉर योर ओन टमी, बिकॉज मेनी टाइम्स विच appears which tastes yummy is not good for tummy as well, okay? शुभ रात्रि। जय गुरुदेव। आप सबका हृदय से धन्यवाद। 1 डेढ़ घंटा निकाला आपने, पूरा इंटरनेट वगैरह खर्चा किया, मोबाइल को चार्ज करके बैठे होंगे, लोगों को साइड कर दिया होगा कि भाई आप लोग हल्ला नहीं करना एंड ऑल दिस। सो दिस इज द बिग, क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा ये है, क्या बोलते हैं उसको, तपस्या है ये। तो तब आप बैठे, और आपके घर वालों का भी धन्यवाद कि आपको डिस्टर्ब नहीं किया, आपको बीच में, यू नो दे अलाउड यू टू be here and hear the shoutings and experiences. Okay, may we all stay healthy. Jai Gurudeva. Amol ji, Amol, not formal, but yeah, it was for everyone. It was for everyone to learn a lot. Mayank, am I right? And yes, the reverence that you have and the way you have put across and the way you are taking it forward is something commendable. And थैंक यू। चलो, जय गुरुदेव।